रिमझिम के सामने आया नकली बाबा तो रिमझिम ने सभी के सामने नकली बाबा की दाढ़ी निकालकर उसकी पोल खोल दी। तो जब यहाँ पर महल में एक नकली बाबा आया होता है और वह एक जगह पर नकली मूर्ति निकाल देता है और कहता है कि यहाँ मंदिर बनेगा, इसीलिए यह जमीन मेरे नाम कर दो। लेकिन समीर को पता चल जाता है कि यह बाबा नकली है और यह वहाँ पर होटल बनाना चाहता है। ये पहले इस जमीन को अपने नाम करेगा और फिर वहाँ होटल बना देगा। इसके बाद समीर और रिमझिम दोनों सोच लेते हैं कि हमें इस बाबा का पर्दाफाश सभी के सामने करना होगा। इसके बाद समीर और रिमझिम उस बाबा को महल में बुलाते हैं। रिमझिम सभी घर वालों के सामने अचानक से उस बाबा की दाढ़ी पकड़ लेती है। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मोहिनी रिमझिम पर गुस्सा करती है और कहती है, यह तुम क्या कर रही हो? यह इतने बड़े पूज्य बाबा है और तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन तभी जैसे ही रिमझिम उस बाबा की दाढ़ी हटाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बाबा का असली चेहरा सभी के सामने आ जाता है। यह देखकर सभी लोग रिमझिम से पूछते हैं कि आखिर यह क्या है। तब रिमझिम बता देती है कि यह कोई बाबा नहीं है, यह नकली बाबा है और यह वहाँ अपना होटल बनाना चाहता है, इसीलिए इसने बाबा बनकर वहाँ नकली मूर्ति निकाली ताकि ये उस जमीन को अपने नाम करवा सके और फिर वहाँ अपना होटल बना सके। तभी समीर पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहाँ आ जाती है। समीर और रिमझिम पुलिस को उस बाबा के खिलाफ सभी सबूत देते हैं और बता देते हैं कि यह बाबा धोखेबाज है, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर पृथ्वी सहाय समीर से कहते हैं, समीर लगता है तुम सभी का ध्यान अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वैसे तो तुम 10 लाख रुपए नहीं कमा पाए, इसलिए अब तुम इस बाबा के बहाने छिप रहे हो। लेकिन तभी समीर गुस्से में कहता है, मैं बहुत जल्द आपको 10 लाख रुपए कमा कर दे दूंगा और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद पुलिस उस नकली बाबा को पकड़कर लेकर चली जाती है। उस नकली बाबा का पर्दाफाश होने के बाद मोहिनी रिमझिम और समीर से कहती है, सच में तुम दोनों ने हमें एक बहुत बड़े जाल में फंसने से बचा लिया, वरना यह बाबा तो वहाँ होटल बना देता और हम सबको पता भी नहीं चलता। इसके बाद यहाँ पर समीर रिमझिम से कहता है, रिमझिम अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम अपने गाना गाने की कला के चलते 10 लाख रुपए कमा सके और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो रिमझिम समीर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर अब समीर और रिमझिम दोनों मिलकर 10 लाख रुपए कमाने में लग जाते हैं, क्योंकि समीर सोच लेता है कि मुझे अब सभी लोगों तक अपने इस गाने की कला को पहुंचाना होगा जिससे कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकें। और इसके लिए अब समीर लोगों के बीच जाकर गाना गाना शुरू कर देता है और रिमझिम भी समीर की इसमें मदद करने लग जाती है, जो देखकर पृथ्वी साहब बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर रिमझिम समीर को पैसे कमाने में हेल्प क्यों कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर समीर जीत जाएगा और फिर वह रिमझिम को कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद में अब यहाँ पर समीर और रिमझिम दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही समीर और रिमझिम 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों को बहुत सारे लोग जानने भी लग जाते हैं। जिसके बाद में अब समीर और रिमझिम वह पैसे लेकर महल पहुँचते हैं और यहाँ पर समीर वह पैसे सीधा पृथ्वी शाह की ओर फेंकता है और गुस्से में कह देता है कि यह लीजिए आपके 10 लाख और अब तो आपको मानना पड़ेगा कि समीर सिंह शेखावत किसी से कम नहीं है और मैं यहाँ पर राजा बनने के लायक हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर पृथ्वी शाह समीर को कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वह रिमझिम की मदद लेकर किया है, अगर रिमझिम ने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम कभी भी यह 10 लाख नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हारे यह 10 लाख में भी रिमझिम का आधा हिस्सा है। तो अगर सही तरीके से देखे तो तुमने 5 लाख ही कमाए हैं। जिससे समीर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, रिमझिम मेरी पत्नी है और यह मेरी मदद कर सकती है। हमारी बात इतनी हुई थी कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊं, ये बात हुई ही नहीं कि रिमझिम मेरी मदद करेगी या फिर नहीं। जिसके बाद में अब पृथ्वी शाह को भी समीर को अपनाना पड़ता है और पृथ्वी शाह समीर को फिर से राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वी शाह भी समीर से गुस्सा होते हैं और रिमझिम यहाँ पर समीर को गले लगाकर बधाई देती है राजा बनने के लिए। तो आगे कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।